हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो को खास करके क्लास 10th वालों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इनके एग्जाम जो हैं, देखो एग्जाम तो दोनों क्लास 10th 12th वालों के आ चुके हैं, ज्यादा टाइम नहीं रहा है। बट आज जो स्पेशल वीडियो है सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए है, क्योंकि जो क्लास 10th वाले हैं फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं और इनको हर एक चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे हम एग्जाम में कॉपी में लिखना है और उसके बाद कैसे आपने पूरी कॉपी को फिल करना है, किस तरह से आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कि लिखने का तरीका क्या है, ए टू जेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट में आपको कितने मार्क्स चाहिए, और फिर अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, दो सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो क्या कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी कॉपी में डाउट होता है, जैसे आप आंसर लिख करके आ गए, फाइनल रिजल्ट आता है, किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है, तो उसके बाद अगर आपको डाउट रहता है कि नहीं मैं तो पूरा करके आया था, इतने नंबर नहीं आने चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको ए टू जेड सारे सब्जेक्ट की जानकारी देंगे हम यहाँ, किस सब्जेक्ट में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन 80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। सारे ट्रिक्स टिप्स बताऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो देना करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का होने वाला है, उसके लिए मैं आपको क्या क्या दे चुका हूं और क्या क्या अभी देने वाला बाकी रह गया है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। और स्क्रीन सबसे पहले तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूं। तो अब आप लोगों को स्क्रीन भी आराम से मैं दिखा सकता हूं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को ले चलते हैं सीधा कंप्यूटर को स्क्रीन पर। और अब मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूं कि क्लास 10th देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या लिखा है, क्लास 10th। और ऊपर आप देख पा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023। हर एक चीज को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो उसका आप इजिली कमेंट डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने यहाँ देख लिया बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th। देखो आपका यहाँ 9th 10th 11th 12th सारे सब्जेक्ट सारी क्लासेस की तैयारी कराता हूँ। तो जो बच्चे इस बार 10th है, नेक्स्ट ईयर 11th में जाएंगे, तो उनकी भी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एग्जाम के टाइम पे। बट अभी हमने जो फोकस करना है पूरा क्लास 10th पर करना है। तो देखो, अगर मैं क्लास 10th के अंदर जाऊं फोल्डर में, देखो ए टू जेड सारी अभी मैं क्या क्या आपको दिखाने वाला हूँ। आप भी कहेंगे सर आपने तो सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ है। तो देखो, जो आपका एग्जाम 2023 है, ये अभी मैं खोल के दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ देख रहे हैं आप सिलेबस, ये मैंने आपको दे दिया है। सैंपल पेपर मैंने आपको दे दिए हैं। प्री बोर्ड एग्जाम जो 2023 होने वाले हैं वो आपको दे दिया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के टाइम पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर लगभग दे दिए थे, उसके कुछ आंसर भी बता दिए थे, है ना। तो जो चीज कंप्लीट होगी हमारी, ये एक चीज कंप्लीट मैंने आपको पहले करा दी है। उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपको दे दिए हैं, सैंपल पेपर दे दिए हैं। सैंपल पेपर का आंसर भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर उसके बाद सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया था काफी टाइम पहले। अब उसके बाद यहाँ डेट शीट भी आप लोगों को मिल गई है, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। यानी हमारे इस पूरे फोल्डर में से 4-5 जो टॉपिक हैं वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद अगर मैं अब आपको ले चलूं कि अभी आपको क्या क्या देना बाकी है, तो जैसे आप यहाँ ईयरली देख रहे हैं, ठीक है, तो ईयरली में आप देखेंगे 2017 से लेकर के 2022। ठीक है, 2021 में आपके एग्जाम नहीं हुए थे, तो वो यहाँ पे आपको फोल्डर 2021 का नहीं दिख रहा है। और अब मैं आपको इसमें से कोई भी फोल्डर जैसे 2019 का खोल के दिखाता हूँ। तो 2019 में देखो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट क्लास 10th में ज्यादातर बच्चों के पास रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो सब्जेक्ट रहते हैं वो है इंग्लिश, हिंदी और होम साइंस, और उसके बाद मैथ्स, साइंस और एसएसटी। ठीक है, संस्कृत ऑप्शनल हो गया, आईटी ऑप्शनल हो गया, और एग्रीकल्चर क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। तो इतने सब्जेक्ट आपके पास क्लास 10th में देखने को मिलते हैं। अब इसमें भी देखो बच्चों, ये आपके क्लास 2019 के इसमें हर एक सब्जेक्ट के पेपर और उनके सॉल्यूशन, यानी जो टॉपर्स आपके बोर्ड के रहते हैं उन टॉपर्स के क्वेश्चन पेपर प्लस क्वेश्चन पेपर तो लगभग आपके सभी के पास होंगे प्रीवियस। तो उन टॉपर्स की जो सॉल्यूशन जिसमें उन्होंने सॉल्यूशन किया, जैसे अगर मैं खोल लूं मैथ्स का ही खोल लें। ठीक है, तो मैथ्स में यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर प्लस उसका पूरा सॉल्यूशन भी आप यहाँ पे देखेंगे। फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका आ गया क्या, मैथ्स 2000 मैथमेटिक्स 2019, ये पूरा आपका क्या हो चुका है, ओपन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2019 का। अगर मैं यहीं इसके साइड में दोबारा दूसरा इसको अगर मैं ओपन करूं दूसरे फाइल को, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कॉपी देखेंगे ये टॉपर की कॉपी है। ठीक है, ये जो आप कॉपी देख रहे हैं ये उत्तराखंड, और सेम ऐसे यूपी बोर्ड का भी रहता है, उत्तराखंड बोर्ड की ये टॉपर बच्चे की कॉपी है। ठीक है, हम जो तैयारी करेंगे सभी बोर्ड्स की लगभग कराऊंगा मैं आप लोगों को प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि खाली उत्तराखंड, यूपी या किसी एक स्टेट का, लगभग सभी स्टेट्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। और सभी स्टेट्स के पेपर मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रख चुका हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के पेपर है और वही मैं सबको बांट रहा हूं, हर एक स्टेट के पेपर मेरे पास है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने तैयारी की थी, इतने अच्छे से नहीं हो पाई, फिर भी मतलब 7,000 बच्चे एक साल में जुड़ना बहुत बड़ी बात है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक टॉपर की कॉपी है। तो एक पेपर में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज तो आपने ये देख ली है ना, जो हमने देखनी है।
जो अभी देखना बाकी है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं एग्जाम 2023, ठीक है। सबसे ऊपर वाले फोल्डर पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे आप फिर से आप देख रहे हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, मैथ्स, संस्कृत, साइंस और एसएसटी। अब इसके अंदर अगर मैं किसी एक फोल्डर को खोलता हूं, मान लो साइंस का फोल्डर मैंने खोला, अब इसके अंदर भी देखोगे आप यहाँ पे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे आपके चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो मैं आपको बच्चों ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, जरूर देख लीजिए। इससे आपका क्या फायदा हो जाएगा कि जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर वाइज वो आपको एक बार पता चल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको पूरा याद करो, याद नहीं करना है, सिर्फ एक बार उसको आप देख लो। तो ये चैप्टर वाइज जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पूरे टोटल आपके 16 चैप्टर साइंस में रहते हैं और सारे ये आपके हिंदी में देखने को मिलेंगे। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है, डिस्क्रिप्शन में वहां पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं ये आप नीचे जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। अब देखो यहाँ टोटल तो ये फोल्डर में है ऊपर चैप्टर वाइज, उसके बाद आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये फाइल, ये है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट के अगर मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊं, देखो एक एक सब्जेक्ट का है, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखेंगे, कर लेते हैं ओपन ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। देखो वेरी शॉर्ट यानी जो बिल्कुल छोटे एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे आप ये 2018 में क्वेश्चन आ रखा है, 2009 में, 2022 में, तो ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट हो गए। अगर मैं उसके बाद बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर यहाँ पे देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूं, देखो एमसीक्यू, ये आपके इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर। तो ये भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लगभग मैं दे चुका हूं, है ना। जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, देखो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिए हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लीजिए। तो ये तो हो गए एक सब्जेक्ट की बात, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने आपको सारे सब्जेक्ट तैयार कराए। अगर मैं आपको ले चलूं पिछली किसी भी वीडियो, कोई भी वीडियो ओपन कर देता हूं एग्जाम टाइम की, देखो मैं, आप मानोगे नहीं, कोई भी वीडियो खोल देता हूं, देख लेते हैं। देखो स्क्रीन पर देखो, आज जो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है वो आपको ये बताना है कि आप किस तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं और मैं आपको क्या क्या चीज देने वाला हूं, है ना। ए टू जेड चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको गलत चीजें सिखाऊंगा। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, कोई भी आप वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं अभी वीडियो खोल रहा हूं आप ये वीडियो खोलो, बट आप कोई भी वीडियो खोल लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसएसटी लिखा, क्या आ गया, मैप कंपोजर। तो अगर मैं इसको ही सर्च कर लूं, अब यहाँ पे मैं आपको सीधा देखो 5.3 लगभग 5300 व्यूज इस वीडियो पर आए हैं, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा देखो 1200 व्यूज, 2900 व्यूज, तो जितने लगभग मैंने वीडियो एग्जाम टाइम पे डाली, तो लगभग 3 से 4000 बच्चे हर एक वीडियो को वॉच किया था उन्होंने, है ना। तो अगर मैं ये मैप वाली वीडियो को ओपन कर लूं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो रात के 1 बजे रिकॉर्डिंग हुई थी। क्या उस समय क्या प्रॉब्लम थी, उस समय लाइट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो लाइट का इंतजार करते करते रात के 12-1 बज चुके थे, जिस कारण क्या हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम निकल गया। अब मैं यहाँ पे आपको क्या दिखाने वाला हूँ, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यानी बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा, जिन बच्चों ने इस वीडियो से तैयारी की तो उनका रिस्पॉन्स क्या रहा, वो लोग आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहली जो कमेंट यहाँ पे आई है, राजपूत वाईटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहा है, सर आप सच में सुपर हो, सेम यही नक्शा आया था पेपर में, ठीक है। यानी रात को अगर मैं 1 बजे रात के 1 बजे ये मैंने मैप अपलोड किया था और सुबह लगभग आपके 9 बजे एग्जाम था, तो 8 बजे तक बच्चों ने लगभग इसको 4000 बच्चों ने देख लिया था, ठीक है। और जिन्होंने ये देख करके पेपर दिया उनका सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। अगली कमेंट देखो, यहाँ पे लिखा है, भूमि करके हैं एक स्टूडेंट, थैंक यू सो मच सर, आई हैड आस्क्ड फॉर मैप वर्क टू माय स्कूल टीचर बट ही डिडंट टेक दैट सीरियस एंड माइट बी नेग्लेक्ट, बट यू प्रिजर्व माय 6 मार्क फॉर टुमारो, आई विल बी योर फेवरेबल होल लाइफ, ठीक है। तो ये आप कमेंट्स एक बार देख लीजिए, आप कोई भी, मतलब कोई भी वीडियो उठा करके देख लो एग्जाम टाइम की, कि आपको मैंने 100% तैयारी कराई है एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। अगला देखो, जैसे यहाँ देखो लगभग हर वीडियो, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आज का पेपर बहुत अच्छा गया सिर्फ आपकी वजह से, थैंक यू सो मच सर। तो कोई भी नेगेटिव कमेंट यहाँ पे आपको पूरे उसमें नहीं देखने को मिलेगी, कम से कम 400-500 बच्चों ने इसमें कमेंट्स कर रखी है। तो ये कमेंट्स दिखाने का जो मेन मेरा मकसद था वो ये था कि बच्चों आपको मैं जो चीज भी पढ़ाऊंगा, कोई ऐसी फालतू चीज नहीं तैयार कराऊंगा कि आपको शर्मिंदा होना पड़े और मुझे बाद में शर्मिंदा होना पड़े कि मैंने आपको जो बताया वो एग्जाम में नहीं आया, है ना। तो 100% गारंटी के साथ आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराने वाला हूँ। प्लस उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, अब आपके जो जो सब्जेक्ट है हम एक बार उनको अगर देखें, है ना, एक बार मैं उन सब्जेक्ट्स की तरफ ले चलता हूं आपको, जो आपके मेन सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, है ना। और उनको हम समझ लेते हैं किस तरह से आप किसमें कितने मार्क्स आपको लाने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट देखें तो वो आ जाता है आपका
हिंदी। ठीक है, पहला सब्जेक्ट क्या हो गया आपका हिंदी। और उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो होता है आपका अंग्रेजी। अगर हम एक जो कॉमन सब्जेक्ट देख लें, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका गणित। हर एक सब्जेक्ट को समझेंगे पास होने की ट्रिक। गणित हो गया, सामाजिक लिख लेते हैं उसके बाद, सामाजिक, और उसके बाद विज्ञान। ठीक है, जो कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं 5, और इसके अलावा आपका आ जाता है गृह विज्ञान। सबसे ज्यादा इस बार जो मजा आने वाला है वो गृह विज्ञान वालों को आने वाला है। क्यों, वो अभी बता दूंगा मैं आपको। गृह विज्ञान और एक एडिशनल सब्जेक्ट रह जाता है आपका पास संस्कृत। इसके अलावा और काफी सब्जेक्ट रहते हैं जो एडिशनल रहते हैं, तो हम उनकी तरफ नहीं जा रहे। तो देखो, गवर्नमेंट ने अपना आप जो क्लास 10th का रखा है वो ये रखा है कि अगर आपके एग्जाम मतलब जो आप पासिंग है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो आपके हैं 33। कितने मार्क्स हैं? 33। अब 33 में आपको रिटर्न में कितने लाने होते हैं? 20, सॉरी 20 भी नहीं, 13 मार्क्स। कब? जब आपके प्रैक्टिकल में 20, यानी बोर्ड आपका ये कह रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकल, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, थ्योरी में कितने लाने हैं आपको मार्क्स? टोटल मिलाकर के आपको लाने हैं 33। क्लियर है? इतने मार्क्स आपको लाने हैं किसमें? प्रैक्टिकल और थ्योरी में। तो उसके बाद अब देखो, प्रैक्टिकल में आपको अगर आप गिरे, मतलब आप क्लास में लास्ट भी है ना, तो भी कम से कम आपको 15 नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। 15 नंबर आपको यहाँ मिल रहे हैं, तो इधर आपको कितने लाने हैं टोटल? बताओ बच्चों जल्दी से, कितने का कितने लाने कमेंट करके। अगर 15, यहाँ 33 में से अगर आप 15 माइनस करोगे, देखो एक एक चीज को हम बेसिक समझेंगे। तो यहाँ 13 में से कितना गया? 5 गया, कितना बचेगा? 8। और इधर आपका बचेगा कितना? 1। यानी आपको इधर थ्योरी में लाने हैं 18 नंबर। अब ये आपका किसका है? हर सब्जेक्ट का रूल यही है कि प्रैक्टिकल में आपको अगर कम से कम 15 नंबर भी मिल रहे हैं तो इधर आपको 18 नंबर। और अगर आपको प्रैक्टिकल, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और अगर आपको प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिल रहे हैं, तो इधर आपको थ्योरी में कितने नंबर लाने हैं? 13। टोटल 33% आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो देखो 13 नंबर, वो भी कितने में से? 80 में से 13 नंबर। तो कोई भी बच्चा इजिली 13 नंबर ला सकता है। फिर भी ये समझ में नहीं आता है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। अब बच्चे कहेंगे कि सर फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैथ्स हमारी क्या है? वीक है। मैथ्स क्या है? बोलते हैं कमजोर है बहुत, कि हमें मैथ्स समझ में नहीं आती, साइंस समझ में नहीं आती। ज्यादातर जो बच्चे, लगभग 80-90% जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं आपके गणित, गणित और किसमें फेल होते हैं बच्चों? ज्यादातर गणित और विज्ञान में। ठीक है, लगभग 80% बच्चे गणित और विज्ञान इन दो विषयों में फेल होते हैं। फेल होने का कारण क्या है? कि सर गणित समझ में नहीं आती, साइंस समझ में नहीं आती। समझना कुछ नहीं है, देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, इन सभी क्या आते हैं? सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन एक बोर्ड आपको उठा के दे देता है कि हाँ ये क्वेश्चन इस बुक का है, इस बुक का है। सिर्फ आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, सिर्फ आपने उतना ही प्रिपेयर करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं देखना है। अब देखो मैथ्स का अगर मैं बोलूं, मैथ्स में आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो इजी चैप्टर है वही बता रहा हूँ। 14 तैयार करना है, 15 तैयार करना है, 5 तैयार करना है, 9 तैयार करना है। कितने चैप्टर हो गए? 3, 2, 5। अगर आप ये 5 चैप्टर तैयार कर लेते हो तो आपके यहाँ से 30 से 40 नंबर बन जाते हैं। और आपको लाने कितने हैं? 13 नंबर, सिर्फ पास होने के लिए। उनके लिए बता रहा हूँ जो बच्चे डरते हैं कि सर हम फेल हो जाएंगे। तो ये कॉमन सी एक ट्रिक है। अगर सिर्फ आपको पास होना है तो 30 से 40 नंबर की तैयारी उन बच्चों को करा दूंगा मैं जो बिल्कुल वीक है, यानी जिनको मैथ समझ में नहीं आती। ऐसे ही साइंस में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपका लगभग 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मैथ्स और साइंस का डर अपने मन से निकाल दो कि हम लोग फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, अगले साल तैयारी करेंगे। जिन्होंने अब तक इनको टच भी नहीं किया ना, तो उनको भी पास कराऊंगा, 30 से 40 नंबर आराम से लाएंगे। अब अगर मैं बात करूं जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको क्या क्या करना है। ठीक है, ये तो हो गई उन बच्चों की जो फेल होने वाले हैं या जिनको अभी डर लग रहा है कि कैसे पास होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई उन बच्चों के लिए। अब अगर आप पढ़ने में ठीक है और बहुत अच्छे तैयारी चल रही है आपकी, और अब आपको किस चीज पर मेहनत करनी है। देखो मेन तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या चीज बताई गई है। एक चीज ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए कि किस चैप्टर में क्या चीज बताई गई है। वो आपकी जो ये आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 7 सब्जेक्ट है। 7 में से आपके पास जो भी 5 सब्जेक्ट होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग दिमाग में करिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन। तो आपको मेन ये देखना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। बाकी जो आप हिंदी देख रहे हैं, इंग्लिश देख रहे हैं, गणित, सामाजिक, हिंदी इंग्लिश को तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा ना, 100 मार्क्स का पेपर होगा ना। देखो इससे पहले जो आपके चल रहे थे वो 100 मार्क्स के चल रहे थे। ठीक है, बट अभी आपके कितने के हो गए? ये 80 मार्क्स। ठीक है, कई कई
अभी भी कहीं पर 100 मार्क्स का होगा, कहीं पे 70 मार्क्स का होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। मैं एक बेसिक आपका 18 मार्क्स का लेकर के चल रहा हूँ। तो 80 नंबर का पेपर है, तो 80 में से 80 नंबर की तैयारी आपको ऐसे करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर जिसने प्रिपरेशन करी थी, यहीं से की थी, कोचिंग पढ़ती थी, तो उसको हिंदी की ऐसी तैयारी कराई तो उसके हिंदी में 99 मार्क्स आए, ठीक है। उसमें से पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था, 100 में से 99 मार्क्स आए। देहरादून उसको बुलाया गया, वहां पर उसको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो देखो हिंदी में सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप एक नंबर भी एग्जामिनर उसमें नहीं काट पाएगा। ये हो गई हिंदी की बात, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में भी बात करें तो इंग्लिश में भी देखो मेन, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको हर एक चैप्टर की, जैसे आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हर एक चैप्टर की, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को सबसे ज्यादा क्या लगता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश टफ बिल्कुल नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ कि जब मेरा इंग्लिश का पेपर था, सिंपल, मैंने पूरे साल लगभग कुछ नहीं पढ़ा, और इंग्लिश के लास्ट टाइम पे, इंग्लिश में लास्ट टाइम पे सिर्फ क्या किया, इन सभी चैप्टर, इसके सारे चैप्टर, ठीक है, जो आपकी 2 बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को मैं सिर्फ हिंदी में स्टोरी पढ़ करके गया था, स्टोरी रीड कर ली पूरी हिंदी में, समझ लिया कि इस हर एक चैप्टर में क्या क्या है, किस बारे में बात की गई है, सारे मुझे हिंदी में कहानी याद थी। तो सिंपल ट्रांसलेट, बस आपको थोड़ा सा क्या सीखना है, ट्रांसलेट सीखना है। अगर आपको ट्रांसलेट आना है तो ट्रांसलेट आता है तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इतना करने के बाद मेरे जो इंग्लिश में उस समय जो मार्क्स आए थे वो आए थे 78 मार्क्स, ठीक है। पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट टाइम पे सिर्फ तैयारी की और 78 मार्क्स, ठीक है। तो आप भी इसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में डरने की जरूरत नहीं है। गणित का मैंने अभी आपको बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, हिंदी का बता दिया। हिंदी में देखो आपके अगर फेल होने से डर लग रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो देखो बहुत तरीके बताऊंगा आपको पास होने का। बस अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपके माइंड से फेल होने का डर खत्म हो जाएगा। सामाजिक में देखो लगभग आपके, और एक अच्छी बात यह है कि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, और एमसीक्यू टाइप का भी पूरी ट्रिक बताऊंगा कैसे आप हर एक क्वेश्चन का 100% सही टिक करके आओगे, ठीक है। 100% सही टिक करके क्या आओगे, आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, 4 में से अगर आपको एक टिक करना है तो 100% आप सही क्वेश्चन पर टिक करोगे। ये सब चीजें आपको, जब मैं आपको एग्जाम सॉल्व कराऊंगा हर एक चीज को, वहां पर आपको मैं हर एक चीज को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सामाजिक का देखो, सामाजिक में भी आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं। ये 6 नंबर का देखो मैप आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। 6 नंबर का क्या आ जाएगा, मैप। और ये मैप का एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा, गारंटीड है कि ये जो 6 नंबर है वो आपकी 100% कोई काट दे सकता। 6 नंबर, उसके बाद लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर आते हैं हर साल, 1-2 साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दूंगा, अभी धीरे धीरे मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले पहले सब तैयार करा दूंगा। तो उसके बाद विज्ञान का देखो, विज्ञान का भी मैंने आपको बता दिया सिलेक्टेड। गृह विज्ञान में अब देखो सबसे बढ़िया, मैंने उस समय थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि गृह विज्ञान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि टोटल 33 मार्क्स आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 30 नंबर का, ठीक है। कई जो बोर्ड है, कई स्टेट बोर्ड में ये अलग अलग भी हो सकता है, बट जो इस बार उत्तराखंड बोर्ड का है वो 30 मार्क्स का है। तो 30 प्लस आपको 3 मार्क्स लाने होते हैं थ्योरी में, ठीक है। बोर्ड का क्लियर रूल है कि 33 नंबर मिनिमम होने चाहिए, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर के, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलाकर के 33 मार्क्स होने चाहिए। तो ये आप दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो टोटल 33 नंबर आपके इजिली हो जाते हैं। तो इस तरह से आप होम साइंस में इजिली अच्छे से पास हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप एक जो एडिशनल सब्जेक्ट है संस्कृत, संस्कृत की भी तैयारी बहुत अच्छे से कराऊंगा। अब आप देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। यूपी बोर्ड के लगभग 16 तारीख से स्टार्ट है, और ऐसे उत्तराखंड बोर्ड के 16 फरवरी से। और उत्तराखंड बोर्ड के अगर हम देखें तो सबसे पहले इन्हीं स्टेट बोर्ड के स्टार्ट हो रहे हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड के लगभग मार्च में शायद 8 या 9 तारीख से स्टार्ट है। तो आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है। अब आपने क्या क्या करना है, मेन मेन चीजें पढ़नी है। अब मेन मेन चीजों में क्या पढ़ना है, कम से कम अगर आप कमजोर हैं और आपके पास टाइम नहीं है और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो कम से कम 2 साल, अगर आप कमजोर हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर इसको मैं 2 श्रेणियों में बांट देता हूं, एक तरफ हम ले लेते हैं कमजोर, ठीक है, वीक ले लेते हैं, और एक तरफ हम ले लेते हैं ब्रिलियंट, ठीक है। तो वीक की अगर बात करें हैं तो आपने पिछले 2 साल के पेपर सॉल्व कर लेना है, 2 साल के पेपर। और जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो कम से कम पिछले 6 साल के, कितने, 6 साल के पेपर सॉल्व करो हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। चाहे आप हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन 5 सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आपके पास टॉप 5 है, तो उनके आप कम से कम, ये जो वीक है वो 2 साल, और जो ब्रिलियंट है वो 6 साल की तैयारी करो, ठीक है। वीक को इसलिए मैं 2 साल बोल रहा हूँ क्योंकि उनको सिर्फ मेन जो मकसद है वो है पास होना,
उनको डिवीजन कोई मायने नहीं रखती, कोई नंबर मायने नहीं रखता, उनको बस किसी तरह पास होना है और घर के जो उनके पेरेंट्स हैं उनके जूते चप्पलों से वो लोग बच जाएं। ठीक है, जूते चप्पलों से प्लस जो बेलन रखा है घर पे और जो डंडे वगैरह तैयार रखे होते हैं कि हाँ बस एक बार ये फेल हो जाए, क्योंकि इसने पूरा साल पबजी और फ्री फायर और रम्मी वगैरह गेम खेल करके निकाल दिया है, इधर उधर घूम करके पूरा टाइम अपना बर्बाद कर दिया है। अब एग्जाम टाइम पे बस ये पूरे साल का जो आपका गुस्सा है आपका पेरेंट्स का, वो तब निकलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। बट आप अभी भी 1 महीना 1.5 महीना पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ 33% आएंगे। अगर आप लास्ट का 1 महीना मेरे साथ अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो 100% आपका 55 प्लस स्कोर रहेगा। ठीक है, बस आपको मैं जितना बता रहा हूं, अगर आप मेरे साथ दिल से मेहनत करना चाहते हैं तो गारंटीड के साथ आपका 55 प्लस स्कोर मैं करा करके रहूंगा। सिर्फ वीक बच्चों का, जो बहुत अच्छे पढ़ाई में है उनका 85 प्लस स्कोर। ठीक है, 85 प्लस स्कोर रहेगा। लास्ट ईयर जो जिन बच्चों ने हमारे चैनल से तैयारी की थी उनका कमेंट्स भी आते हैं और व्हाट्सएप पर भी वो अभी तक कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। तो जो हाईएस्ट बच्चे के जो मार्क्स गए थे वो गए थे 94%। ठीक है, उसके बाद 92 आए थे, के फिर 90 आए थे, और एक जो मेरी स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ने आती थी घर पर, उसके आए थे 88%। ठीक है, तो इतनी तो है कि आप लोगों को तैयारी में बहुत अच्छे मतलब 100% तैयारी कराऊंगा। बस आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप अब उस चीज को कितना अपने से तैयार कर रहे हैं। तो देखो, जो वीक बच्चे हैं 2 साल आपने पेपर सॉल्व कर लेने हैं, जो अच्छे बच्चे हैं 6 साल के पेपर प्रीवियस सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद सैंपल पेपर। ठीक है, इस बार जो सैंपल पेपर आपके आए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये दोनों के लिए हैं, दोनों टाइप के जो बच्चे हैं। ठीक है, सैंपल पेपर इनको आप जरूर तैयार कीजिए। उसके अलावा प्री बोर्ड के जो आपके पेपर जो आपके स्कूल में मिलेंगे वो, और जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, प्री बोर्ड के पेपरों को भी सॉल्व कर लेना है, जो मैंने आपको यूट्यूब पर अभी आप देखा होगा अपने चैनल पर। इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सभी सब्जेक्ट के, और जो आपके स्कूल में भी प्री बोर्ड होंगे या हो गए हैं, तो उन पेपर्स को दिमाग में पूरा सेट कर लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लेते हैं। प्लस उसके बाद जो आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वीक बच्चों को अलग दूंगा। अलग क्या दूंगा, बस ये बता दूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या आ जाएंगे क्वेश्चन, ये चीज आपने करनी है ये दोनों के लिए। बस इतना काम आपने अगर कर लिया, जैसे वीक बच्चे हैं 2 साल और ये 6 साल, सैंपल पेपर दोनों ने करना है, प्री बोर्ड के जो पेपर हैं पूरा सॉल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, प्लस एक एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। अब आपने इतने तैयार कर लिए तो गारंटीड के साथ आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो सकते हैं क्लास 10th में। और एक डर आपने अपने मन से निकाल दो कि हमने पूरे साल नहीं पढ़ा, अब क्या कर सकते हैं, अब हम फेल होने तो वाले ही हैं, तो हम एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ऐसी थिंकिंग आप अपने माइंड से निकाल दो और ये सोचो कि हम अभी भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। कई ऐसे बच्चे थे जिन मतलब बिल्कुल वो ये थे कि सर हम पेपर देने ही नहीं जाएंगे, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, उनको बताया बस इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। तो कई ऐसे बच्चे थे जो लास्ट टाइम पे बहुत अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि बस इस साल क्या करेंगे, हम ड्रॉप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं पेपर, अगले साल अच्छे से तैयारी करेंगे फिर हम अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। तो अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप क्या करते हैं, आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आते हैं, मान लो आप पूरे 80 नंबर का पेपर करके आए और आपके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, कॉपी मेरी गलत चेक हुई है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बार जो मार्किंग होने वाली है, यानी जो आपकी कॉपी चेक होगी, वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगी ना ज्यादा इजी रहेगी। ठीक है, मीडियम रहने वाली है, मीडियम रहेगी, क्योंकि लास्ट ईयर 92% आपका बोर्ड रिजल्ट रहा है, 92 89% आपका बोर्ड रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो मार्किंग ज्यादा हार्ड नहीं होगी। बस जो मार्क कॉपी चेक करने वाले होते हैं, देखो वो मेनली आपका क्या नोटिस करते हैं, सबसे पहले तो वो जैसे आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाला, उसका आंसर स्टार्ट किया, तो कोशिश करिए कि पहली जो 1-2 लाइन आप लिख रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग जैसे क्वेश्चन आंसर है, तो पहली 1-2 लाइन में क्या करिए, आप उस टॉपिक से रिलेटेड ही बहुत अच्छा अच्छा लिखिए, और जो मेन उस टॉपिक का है वो चीज आप 1 से 2 लाइनों में डाल दीजिए। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लॉन्ग पूरे क्वेश्चन आंसर को जो आपने 2-2 ढाई-ढाई पेज में लिखा उसको वो पूरा पढ़े। बस वो स्टार्टिंग की मेन 2-3 लाइनें पढ़ता है, और अगर आप उसको वो ठीक लगता है कि हाँ इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा लिखा हो, तो वो पूरा बिना पढ़े ही आपको, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपको दे देता है। ऐसा ही वो आपके निबंध को भी देखता है, निबंध में वो पूरा अंदर नहीं पढ़ता है क्या लिखा है, मेन वो देखता है कि आपने टॉपिक क्या बना रखे हैं।
ठीक है, आपका चाहे वो इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, तो मेन वो देखते हैं टॉपिक आपने क्या बना रखे हैं। तो इस चीज को वो बहुत ज्यादा देखते हैं। तो आपने ये चीज एक तो अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि आपको लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर है वो कैसे लिखने हैं। अब उसके बाद देखो, एक जो सिस्टम अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी कॉपी गलत चेक हो गई है, आप अपनी कॉपी दिखना चाहते हैं 80 में से आपके 50 नंबर मतलब 80 नंबर आपने सोचा कि मेरे 80 आ रहे हैं, जब रिजल्ट आया तो 50 नंबर आपको देखने को मिले, तब आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपने अपने स्कूल जाना है या फिर आप सीधे उत्तराखंड बोर्ड रामनगर भी जा सकते हैं अगर, और बाकी जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो भी डायरेक्ट बोर्ड के पास जा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट स्कूल के थ्रू एक लेटर जाता है बोर्ड को कि कॉपी से रिलेटेड आपकी जो उसकी फीस होती है लगभग 60 से 70 रुपए फीस होती है एक पेपर की। एक पेपर अगर आप मंगाना चाहते हैं तो 60 से 70 रुपए एक पेपर का फीस चार्ज देना होगा, और आपकी जो कॉपी होगी वो आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप जब कॉपी देखते हैं और उसमें आपको लगता है कि हाँ ये चीज रियलिटी में है कि उन्होंने गलत कॉपी चेक की है, तो आप उस कॉपी को वापस रिटर्न कर सकते हैं बोर्ड को, और उस पर आप क्लेम कर सकते हैं कि सर हमारी कॉपी गलत चेक हुई है, तो वो आपका रिजल्ट उसके बाद कॉपी अगर उनको लगेगा कि हाँ ये गलती से मार्क्स आपके इस तरह से चढ़ गए हैं, तो वो उनको सही करके आपका रिजल्ट 1 मंथ के अंदर अंदर वापस पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कि कोई भी आपका जैसे कॉपी में डाउट रहता है तो आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है कि लोग कहते हैं नहीं इतने हजार रुपए इतने हजार रुपए तो आपकी कॉपी तब आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि आपका 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये चीज करनी होती है। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कि ग्रेस मार्क्स। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है, इस पर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ लास्ट ईयर। जो हमारे मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है, उनकी बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लगती है और कई बार उन्होंने पेपर भी सेट किया है मैथ्स का, तो उनसे उनका इंटरव्यू भी लिया था मैंने। वो वीडियो भी आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। सिंपल आपने सर्च करना है ग्रेस मार्क्स, व्हाट इज ग्रेस मार्क्स, ठीक है, ये आपने लिखना है। इसको इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ठीक है, व्हाट इज ग्रेस मार्क्स, और उसके बाद लिख देना आपने सिंपल कंपोजर। ठीक है, कंपोजर लिख दीजिएगा और वीडियो आपको सीधे फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। तो एक इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, उसमें लगभग आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे वहां पर उस टीचर ने समझाए हुए हैं, अध्यापक ने समझाए हुए हैं। तो देखो बेसिक चीजें आपकी ये क्लियर हो गई। ग्रेस मार्क्स आपके क्या होते हैं, कम से कम आपको 8 नंबर की ग्रेस मिलती है। अब देखो बच्चों, ग्रेस क्या होता है, अगर आपके किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया 8 नंबर की ग्रेस मिलती है। ठीक है, मान लो अब किसी सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए मैंने अभी बताया कितने मिनिमम 33 नंबर होने चाहिए। ठीक है, जो ग्रेस मिलती है मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में आप ले सकते हैं, ज्यादा सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलती है। तो अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में मान लो 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए और आपके 30 नंबर आए हैं, ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट में आप क्या हो, पास हो। ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर मिले हैं, अब क्या होगा, ये तो अगर हम सिंपल देखें तो क्या है, ये फेल है बच्चा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट में वो पास है और एक सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आए वो फेल हो गया, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो किसका आएगा, फेल का आएगा। बट जो ये ग्रेस मार्क्स है ये क्या होते हैं, अगर आपके यहाँ कम नंबर आ रहे हैं, जितने कम 8 मैक्सिमम आपको 8 नंबर मिल सकते हो, यहाँ पे आपको 3 नंबर की जरूरत है, तो यहाँ पे 30 प्लस 3 करके टोटल क्या कर देंगे, ये पास कर देंगे, और रिजल्ट में आपका सिर्फ लिखा आ जाएगा पास विद ग्रेस। ठीक है, कई बार ये आपके एग्जाम में नहीं भी आता है, शायद अब ये चीज आपके हटा दी गई है, लिख के लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आपको रिजल्ट में ये 3 नंबर एक्स्ट्रा देकर के वो पास कर देते हैं, और पास विद ग्रेस। तो ऐसे ही मान लो एक में 3 नंबर और इधर मान लो किसी में आपके आ रहे हैं कितने नंबर, 28 आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको कितने चाहिए, 5 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जैसे 3 नंबर यहाँ मिल गए, 5 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो टोटल आपके 33। तो ये आप 2 सब्जेक्ट में ले सकते हैं इसका फायदा। तो एक ही ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में रह गया हो, हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर या ये चीज अभी अभी भी हमें समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। सिंपल आपने कमेंट बॉक्स में एक प्यार से कमेंट डाल देना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट क्लियर करने का, बट मेन अपने माइंड में ये सेट रखना है कि हमें कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 90 प्लस स्कोर करना है, 95 97। ठीक है, और जो बिल्कुल मतलब 100% अभी स्टार्टिंग से मेहनत करते आ रहे हैं, तो वो कोशिश करो कि 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आने हैं आपने। और जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो वो कम से कम कोशिश करो कि 40 से 50% 55% अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो कम से कम आप जितने हो सके टाइम दो पढ़ाई को, बाकी अदर कामों को अभी 1 महीने के लिए छोड़ दो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक चैनल के साथ जुड़ जाओ, 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में
आएंगे। लास्ट ईयर तैयारी कराई तो बच्चों ने पूरा 100% अपना दिया मेरे को, और मैंने भी उनको पूरा 100% दिया। रात के 1-1 2-2 बजे तक उनको वीडियो प्रोवाइड करा रहा था, रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दे रहा था। तुरंत बच्चे 1000 से 1200 बच्चे मतलब रात-रात में बैठ रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि सर की वीडियो आएगी उसके बाद देखेंगे, और कंटिन्यू मतलब उन्होंने तैयारी की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया मुझे। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से चैनल के साथ जुड़ जाएँगे, और जितना आपको बता रहा हूँ उतनी तैयारी करते रहेंगे तो 100% आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है इस बार बोर्ड एग्जाम में। और बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करो, आपके साथ हो। बस एग्जाम के साथ ये कह रहा हूँ कि एग्जाम तक आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाओ, और एक बार प्रीवियस जो मैंने लास्ट ईयर तैयारी कराई बच्चों को, एक बार उन वीडियोस को आप जरूर विजिट करो। कि आपको लग रहा होगा कि सर नहीं आप तो बस ऐसे ही हवा में बात कर रहे हैं, एक बार उन वीडियोस को देखो, वहां कमेंट्स में बच्चों के कमेंट्स पढ़ो कि उनका रिस्पॉन्स क्या है पेपर देने से पहले, पेपर देने के बाद। तब अगर आपको लगे कि हाँ सर ने सही कहा है जो भी इस पूरी वीडियो में सर ने कहा है, तो उसके बाद आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने जो भी दोस्त हैं जो अभी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जिनको अभी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो उनको जरूर चैनल शेयर कीजिए ताकि वो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएं, और अपने शहर, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और कोशिश करिएगा कि ज्यादा बच्चों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। अब आपके मन में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बस एक प्यार सा कमेंट और आपको तुरंत उसका जवाब मिल जाएगा। तो फाइनली सभी को थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।